मीनू मैम, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर को लेकर के सुनवाई चल रही है, दूसरी तरफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो पूरे देश में एसआईआर कराए जाने की बात कर रहे हैं। बिहार में तो इलेक्शन घोषित कर दिया, पूरे देश में ममता बनर्जी के टीएमसी की, माफ करिएगा, पश्चिम बंगाल में जो है वो टीम पहुंच भी गई, वो सबने देखा, ममता बनर्जी का रिएक्शन देखा। उधर इलेक्शन कमीशन, आनंद सर कह रहे हैं कि बड़ा मौका था, लेकिन वो तो अपनी साख बचाने के तमाम मौके केवल उनको ऐसे चाहिए जिनसे वक्त खुश होके। उन्होंने तो ये कह दिया कि भाई जो डीप फेक और एआई की वीडियोस हैं वो जो प्रसारित करेगा, तो उसके लिए उन्होंने एक ट्रेलर जारी कर दिया, सीधे तौर पे एक आदेश जारी कर दिया। अब सवाल दो तीन है। एक तो पहला सवाल ये कि एसआईआर को लेकर के जो ये पूरी प्रक्रिया है, इसको समझे आपके हिसाब से ये क्या चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि अंतिम सुनवाई 7 अक्टूबर को हो जाएगी, लेकिन अब फिर वही तारीखों का सिलसिला चल रहा है। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन जो है वो भी इस मौके का पूरा फायदा उठा रहा है। उसको भी ये समझ में आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट से कुछ होना नहीं है, इसीलिए डेट अनाउंस हो गई, इसीलिए तमाम सारी बयानबाजियां वहां से हो जाती हैं, तमाम नए आदेश जारी कर दिए जाते हैं। एक और सवाल है जो आज दिखा सोशल मीडिया पर कहीं कहीं, कि अगर झूठ, एआई नैरेटिव्स ये सारे बंद हो जाएंगे तो अमित मालवीय साहब क्या करेंगे भारतीय जनता पार्टी के? जी जी, देखिए राम प्रकाश जी, जो ये प्रक्रिया चल रही है एसआईआर की, इधर तो सुप्रीम कोर्ट में प्रक्रिया चल रही है और उधर चुनाव घोषित हो गए। तो अभी जो अनिल सिन्हा जी ने कहा, बस मैं वही बात की तैयारी किए बैठी थी कि वही बोलूंगी। अनिल सिन्हा जी ने बोल दिया, मैं उन्हीं से उधार लेके बोल रही हूँ कि महाराष्ट्र में जो हुआ कि उधर सुप्रीम कोर्ट में प्रक्रिया चल रही है और इधर सरकार चल रही है, और जब सरकार का पूरा कार्यकाल करने के नजदीक आ गया तो बताया गया उद्धव ठाकरे को भी और उसको भी कि आप पहले आ जाते तो हम कुछ इलाज कर देते। तो एग्जैक्टली वही प्रक्रिया यहाँ चल रही है। टाइम का वेस्टेज हो रहा है, रिसोर्सेज के वेस्टेज हो रही है इसके अंदर, और हम पब्लिक को भी अननेसेसरीली एक ऐसी एक्सरसाइज में एंगेज किया हुआ है कि जिसका कोई नतीजा निकलने वाला नहीं है। और सब जानते हैं कि नतीजा क्या निकलेगा। अभी जुडिशरी के बारे में जो हालत है उसको कहने की कोई जरूरत है नहीं, और मैं बहुत ज्यादा पर्सनल तो नहीं हो पाऊंगी जस्टिस महोदय के अलावा उनके बारे में, लेकिन जनता का विश्वास बिल्कुल उठा हुआ है इस पे। आप देखिए कि उधर तो चुनाव जारी हो गया और इधर यहाँ अभी हलफनामे मांगे जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि वो जो 65 लाख लोगों की जो सूची आपने जारी की थी उसमें सबको आपको सूचित करना था जिन जिन लोगों के नाम काटे गए हैं। तो उसमें कोर्ट साहब ने बोला कि जी आप हलफनामा लाइए उन लोगों का कि जिन्होंने जिनके नाम, जिनको सूचित नहीं किया गया कि हमारा नाम कट गया है। तो अभी वो प्रशांत भूषण जी 65 बता रहे हैं, 65 एफिडेविट लाए हैं वहां से, और वो प्रस्तुत किए जा रहे हैं, उनकी जांच होगी। उसके बाद वो जो अभी तो अभी पहुंचा है, दाखिल हुआ और उसकी जांच होगी, फिर एक और तारीख लगेगी, उसका फिर सुप्रीम कोर्ट बताएंगे कि भाई क्या इसका क्या मतलब है। उस वक्त तक तो यहाँ पे मतदान होगी, काउंटिंग की तैयारी हो रही होगी, हो सकता है काउंटिंग भी हो चुकी हो। तो ये सब बंकम है। इस वक्त 7 अक्टूबर को अगर सुनवाई आखिर हो जाती तो माना जाता कि ठीक है, लेकिन क्या सरकार को अगर सुप्रीम कोर्ट को कोई अनियमितताएं नजर आती हैं और लगता है कि यस बड़े पैमाने पे हेराफेरी हुई है, तो क्या चलते चुनाव के बीच में उसको स्थगित कर दिया जाएगा चुनावी प्रक्रिया को? तो क्या ये मतलब अरबों खरबों रुपया खर्च होगा इस चुनाव में? बिहार का चुनाव इस देश में हर कोई जानता है कि केंद्र सरकार की और भाजपा की और मोदी शाह की प्रतिष्ठा दांव पर है इस चुनाव के अंदर, और उस चुनाव को क्या चलते चुनाव में रोका जाएगा? पता नहीं कितना पैसा पानी में बह रहा होगा। जो ग्राउंड रिपोर्टर्स है वही बता सकते हैं बिहार की स्थिति तो इस टाइम। लेकिन ये जो खेल चल रहा है ये क्योंकि एक फॉर्मेलिटी पूरी करनी है सुप्रीम कोर्ट को भी, आई एम सॉरी टू से, कि हाँ भाई हमने सुनवाई की और अंत में ये निकला कि ये नहीं कर सकते और ये तो करते, कुछ सजेशन दे के सुप्रीम कोर्ट एक तरफ हो जाएगा, फैसला कुछ नहीं देंगे, ना कोई आदेश देंगे, जो मैं आज प्रेडिक्ट कर रही हूं। अगर सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश देते तो ये चुनावी प्रक्रिया शुरू ही ना होती, या जो चुनाव की घोषणा की थी उसी को अगले दिन रोक दिया जाता कि पहले हमारा जजमेंट आने दीजिए, उसको सॉल्यूशन तो निकलने दीजिए कि किसके नाम कट गए। बट अभी भी लोग उसी तरीके से, स्थिति तो वही है, कुछ एक लाख जुड़ गए होंगे नए नाम, जो कि अभी इतना आंकड़ों का मकर जाल, इतनी प्रोसेसेस की जो भूल भुलैया हो गई है कि याद भी नहीं रहता कि कितने लाख मतदाता बताएं, कितने प्रतिशत बताएं, क्या बताएं।
और क्या कब क्या आदेश दिया। आप क्रोनोलॉजी बनाने बैठे तो 36-40 पन्नों की आपकी क्रोनोलॉजी सारे एसआईआर के प्रोसेस की जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है वो बन जाएगी। तो ये तो एक बिल्कुल मैं तो साफ कहूंगी रिसोर्सेस का और एनर्जी का टाइम का वेस्टेज चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, वकीलों का टाइम भी जाया हो रहा है। हाँ बिल्कुल, और देखिए होगा वही जो सरकार चाहती है और सरकार को भी पता है कि क्या होने वाला है। दूसरी बात रही एआई की, उन्होंने कहा एआई जनरेटेड तस्वीरें नहीं आप कर सकते, मतलब नॉन एआई जनरेटेड से कर सकते हैं दुष्प्रचार। भाई आप एआई से करें या नॉन एआई से करें, बात तो एक ही है। मतलब उस पे रोक लगाइए ना जो आपके नेता हेट स्पीचेस देंगे अब इतने सेंसिटिव स्टेट में मुसलमानों के अगेंस्ट जो बोलेंगे, और जो अभी जो दलित सीजेआई का तुमने हाल किया है वहां पे भी होगा। ये जो गंदगी होगी ना, ये जो जाति और उसको लेके, और जो दलित जाति के लोग हैं उनके खिलाफ आप देखिएगा कि कितने मुंह गंदी गंदी गालियां आप देखिएगा। उस पे रोक लगाएगी। उसके बारे में क्या कहा कि आप जाति सूचक या इस तरह के जो अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, वो नहीं, बस एआई मतलब व्हाट डज ही मीन कि एआई से कर लीजिए, हाथ से बना लीजिए। कार्टूनिस्ट बड़े अच्छे अच्छे होते हैं और आजकल तो अडोबी और ये बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं बनाने के लिए, किसी से भी बना के भेजा जा सकता है। तो ये दिखाने के लिए चुनाव आयोग कि हम कुछ कर रहे हैं। एक्चुअली तो वो जो मोदी जी का जारी हो गया था ना कांग्रेस की तरफ से, उससे परेशान है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग रेटन्ड हुआ है। क्या कैसे कह दिया आपने मोदी जी की, कैसे एआई जनरेटेड इतनी बड़ी वीडियो बना के डाल दी। तो उससे जो परेशानी चुनाव आयोग को पैदा हुई है, मोदी जी को पैदा हुई। लेकिन मोदी जी तो बड़े कहते हैं कि दावा करते हैं मैं बड़ा टैक्स है, भी उनको पता नहीं है एआई से ही तो मना किया है, नॉर्मल बना के डाल देंगे वो। तो ये चीजें ये जो होता है ना कि आप उल्टे सीधे आदेश देके और पब्लिक को गुमराह ना करें। और ये एसआईआर तो मेरा तो इंटरेस्ट है नहीं अभी एसआईआर में क्या होगा इसमें। जी जी मीनू मैम, न्याय की देवी की आंख से जो पट्टी खोली गई थी, अब वो सब वो तमाम जो उनके जिम्मेदार लोग हैं, तमाम जो संवैधानिक संस्थाएं हैं देश में, उन संवैधानिक संस्थाओं की आंखों पर बांध दी गई है, उनके मुखियाओं पर बांध दी गई है। कुछ भी हो देखना नहीं। जी बिल्कुल जी। राम प्रकाश राय जी, मुझे जहां तक सूचना है, आप कंफर्मेशन कराइए टीम से कि जब जस्टिस गवाई ने शपथ ली थी तो उन्होंने वो पट्टी दोबारा बंधवा दी है उस देवी की आंख पे। ये खबर तो नहीं बनी लेकिन मैंने कहीं पढ़ा था। आप कंफर्मेशन कराएंगे तो हो जाएगी कंफर्म शायद। तो ये जो है आपने सवाल पूछा तो मुझे ध्यान आया। तो जो देवी की आंख पे जो पट्टी बंधी हुई है, यहाँ तो क्या है कि जो मतदाता है उसी की आंख पे बंधी हुई है पट्टी। आप देखिए ना कि किस तरीके से जो अभी लिंचिंग हुई है हरिओम की, और ये जस्टिस के ऊपर जो जूता फेंका गया है, इसमें दो अपराध हुए हैं। एक तो दलित को, जस्टिस को विरोध जताया गया है। अजित भारती का जो ये था ट्वीट था वो साफ साफ बता रहा था। दूसरा ये कि इस देश की न्याय प्रक्रिया पर और इस देश के संविधान के ऊपर जूता मारा गया है कि आप हमारे ठेंगे पर ये देश, उनका विचार यह है कि ये देश मनुस्मृति के हिसाब से चलेगा, आपके बनाए हुए संविधान से नहीं चलेगा। और ये जो इसकी जुडिशरी है जो न्याय करेंगे, न्याय की गद्दी पे दलित नहीं बैठेगा, हम दलित से जजमेंट नहीं लेंगे, ये उन्होंने सीधा सीधा जजमेंट दे दिया है। और उसमें आप ही देखिए ना कि पब्लिक तो पब्लिक नेता, आप आज मायावती जी की रैली थी, उन्होंने एक शब्द भी बोला इस बारे इस घटना पे, हरिओम वाल्मीकि के ऊपर या सीजेआई के ऊपर, कि उनको जो जूता मारा गया, या जीतन राम मांझी या चिराग पासवान, उन्होंने एक शब्द भी बोला। किस बात से डरे हुए हैं वो, क्या डर है उनको? आप आगे आइए, जनता आप पहले ही लोग हरिओम वाल्मीकि और सीजेआई, जो दलित सीजेआई है उनके ऊपर जूता फेंकने के विरोध में, आप आगे चलेंगे तो और लोग आपके और दुगने जोश के साथ बाहर आएंगे। अभी तो बोल रहे हैं लोग, बोल रहे हैं, आप आगे आगे चलिए, नेतृत्व करिए इस अपने अधिकार की लड़ाई का। और जो अपमान हुआ है एक बहुत बड़े आबादी का, उसका आप नेतृत्व करिए, लेकिन सब चुप है। तो पट्टी तो न्याय की देवी पे बांध दी जाए उसकी आंख पे या ना बांध दी जाए। फिर आपने जो अभी बोला एआई का जमाना है आजकल, तो कुछ भी कर लो उसमें, तो एआई से आप जनरेट करा लो, जजमेंट जनरेट करा लो। हो सकता है कुछ दिन बाद करने लगे, ग्रोक से जजमेंट लेने लगे हमारे। अभी तक तो भगवान से ले रहे हैं प्रेरणा कि हमें बताइए क्या जजमेंट देना है।
हो सकता है आने वाले जस्टिस ग्रोक से, चैट जी और ये जो आपकी परप्लेक्सिटी है उससे बहुत सारे आजकल आ गए हैं आपके पास, तो उनसे पता लगा सकते हैं कि भी क्या जजमेंट देना है। तो अब न्याय की देवी पे पट्टी बंधी रहे या नहीं बंधी रहे वो इस देश में मायने नहीं रखता है। जो हो रहा है उससे पता चल रहा है कि न्याय की देवी खड़ी हो वहां तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, ना खड़ी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। संविधान सामने रखा हुआ है, उसके बावजूद संविधान के अंतर्गत लिखा हुआ है, कानून बनाए गए हैं दलित एट्रोसिटीज के लिए कि इनके ऊपर अत्याचारों के विरोध में क्या क्या सजाओं का प्रावधान है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है और कोई बोलने वाला नहीं है, क्योंकि सबको हिंदू राष्ट्र बनाना है जिसमें कि कुछ सवर्ण जातियों की प्रमुख वर्चस्व होगा, बाकी सब उनके नौकर होंगे। तो वो उसको एक मौन सहमति मिल गई है। तो आप क्या करेंगे? न्याय की देवी पट्टी बांध के भी खड़ी रहे या खोल के खड़ी हो जाए पट्टी को, तो मुझे तो अभी तो लोकतंत्र के जो चारों खंभे हैं बुरी तरह बस गिरने के लिए तैयार है। वेंटिलेटर पे है लोकतंत्र इस देश का। जी।